सरकार के द्वारा सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अग्निवीर योजना के तौर पर सामने आया है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसे लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिसे लेकर भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ की मध्य प्रदेश इकाई के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और अग्निवीर योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां पत्रकारों से साझा की गईं। इस दौरान रिटायर्ड मेजर जनरल निश्चय राउत और ब्रिगेडियर शिवपाल सिंह सेना मेडल विशिष्ट सेना मेडल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और पत्रकारों के समक्ष अग्निवीर योजना को लेकर के काफ़ी विस्तार से जानकारी साझा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम सिर्फ एक वेटरन होने के नाते हम ये चाहते थे कि आप सबसे बातचीत कर सके, जिससे कुछ एक इश्यूज। अग्निपथ बहुत खूबसूरत और एक जज्बा पैदा करने वाला शब्द है। कुछ लोग मुझे देखकर खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कुछ लोगों से मैं पहले भी पूर्व परिचित रहा हूं। जब एलपीआर में, जैसा कि ब्रिगेडियर शिवपाल साहब ने कहा कि 155 मिलीमीटर बोफोर्स तोपों की परीक्षण शुरू किया था 2021 ऑनवर्ड्स। आप पूछेंगे या मैं बोलना शुरू? आप बोलना शुरू कीजिए सर। जय हिंद। मैं मेजर जनरल निश्चय राउत, सेवानिवृत्त, और मेरे साथी और परम मित्र ब्रिगेडियर शिवपाल सिंह, सेवानिवृत्त। हम दोनों आज आप पत्रकार भाइयों बहनों के बीच में यही बताने के लिए आए हैं कि अग्निपथ योजना, जो कि 2022 से देश के अंदर सेना में नौजवान अग्निवीरों की भर्ती के लिए लागू कर दी गई, उसकी क्या खूबियां हैं, उसमें क्या अच्छाइयां हैं। हम दोनों यहाँ पर इसलिए आए हैं, यह बताने के लिए आए हैं क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में बहुत किस्म की भ्रांतियां फैल रही हैं, गलत चीज़ों का विस्तार से बयान किया जा रहा है। और हम दोनों जो पूर्व सैनिक रहे हैं, हमें दुख होता है कि हमने 36 और 38 साल जिस देश की सेवा करते हुए वर्दी में बिताए हैं और जो चीज़ हमें पता है, कुछ ऐसे लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं जिन्हें देश की सेनाओं में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। गलत बात है। मैं आपको बताता हूं कि अग्निपथ योजना आज से नहीं, यह विचार छठे वेतन आयोग, इसके बाद में कारगिल कमीशन, उसके बाद में जनरल शेखर कमेटी, सभी ने सरकार को अलग अलग वक्त पे अलग अलग तरीके से लिखकर बताया कि भारतीय सेनाएं औसत उम्र जवान की 32 साल की होती है। बेहतर यूथ प्रोफाइल अगर देश की सेनाओं में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बनाया जाए तो एक जवान और सेना ज्यादा कारगर से। इसके अलावा आज का यूथ जो 10वीं, 11वीं, 12वीं और कॉलेज में पढ़ रहा है और जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनना चाहता है, उसके पास एक ऐसा कौशल है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करना। इस कौशल को लेकर और अपने बेसिक क्वालिफिकेशन को लेकर और फिजिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करते हुए जब एक नौजवान मर्द, पुरुष या स्त्री जब अग्निवीर बनते हैं तो भारतीय सेना का ना सिर्फ प्रोफाइल तकरीबन 25 से 26 साल हो जाता है, वरन उस यूथ की, उस नौजवान की, उस नवयुवती की जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को यूज करने का कौशल है, उस कौशल का भी सेना में रहते हुए दुश्मन के सामने वो इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिकली गाइडेड मिसाइल्स चलाना, ड्रोन से दुश्मन का पता लगाना, या ड्रोन से म्यूनिशंस भेजना, या दुश्मन की संवाद प्रणाली को नेस्तनाबूद करना। इस तरह की चीजें हैं जो कौशल उन यूथ में है और भारतीय सेनाओं को एक यूथफुल प्रोफाइल देना बहुत जरूरी था कि अग्निपथ जैसी एक सोची समझी स्कीम लागू करने के लिए 150 से भी अधिक विशेषज्ञों ने और विशेषज्ञों की कमेटी ने इस स्कीम को समझा है। उसके ऊपर कई पॉइंट्स दिए हैं जिनके द्वारा सुधार लाया गया है और इसके बाद में
इस अग्निपथ स्कीम को देश के अंदर लागू किया। ये किसी एक व्यक्ति के कहने से एक दिन के अंदर अग्निपथ स्कीम देश में नहीं आती। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप मीडिया के माध्यम से देश के युवाओं में और देश के कोने कोने में यह बात पहुंचाएं कि ब्रिगेडियर शिवपाल और मैं, हम दोनों इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि अग्निपथ स्कीम ना सिर्फ देश के लिए, ना सिर्फ देश की सेनाओं के लिए, बल्कि देश के युवाओं के लिए इससे बेहतर कोई रोजगार की स्कीम हो नहीं सकती थी, जिसमें इतने बढ़िया पैकेज का प्रस्ताव है, हर किस्म का कवरेज है और बिल्कुल वही पैकेज मिल रहा है जो सेना के अन्य जवानों को भी मिलता है, वही सुविधाएं मिल रही हैं जो सेना के अन्य जवानों को भी सुविधाएं मिल रही हैं। तो इसके बारे में भ्रांतियां न फैलाएं, इसके बारे में जरूरी है इसे पढ़ें, इसका मनन करें और कोई क्वेश्चंस हो तो हमसे पूछें और जो लोग जानते हैं इस स्कीम के बारे में उनसे पूछें। देश हित में, युवाओं के हित में, सेना के हित में मैं अग्निपथ योजना का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। मेरे शिवपाल भी मेरे साथ पूर्णतः समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे जांबाज अग्निवीर हमारे देश के दुश्मनों को, चाहे वो आंतरिक हों या बाह्य रूप से हों, उनको मुंहतोड़ जवाब। जय हिंद, जय भारत।